अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 22 में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कस्टम पोस्ट टाइप्स के बारे में कि कस्टम पोस्ट टाइप्स क्या होती हैं, उनको क्यों यूज़ किया जाता है, कब यूज़ किया जाता है और उसकी मदद से हम अपनी वर्डप्रेस की अपनी या किसी क्लाइंट की वेबसाइट को किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं, उसमें कैसे उसके लिए टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, कैसे उसका कोड इंजेक्ट कर सकते हैं और कस्टम पोस्ट टाइप्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं। और इसके अलावा हम कस्टम टेक्सोनोमीज के बारे में भी बात करेंगे कि कस्टम टेक्सोनोमीज को किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और फिर उनको अपने वर्डप्रेस के किसी भी कस्टम पोस्ट टाइप या डिफॉल्ट पोस्ट टाइप्स के साथ हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए साथ में मौजूद बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन के वीडियो ट्यूटोरियल को और सीखते हैं कस्टम पोस्ट टाइप्स के बारे में। वर्डप्रेस हमें बाय डिफॉल्ट कुछ पोस्ट टाइप्स प्रोवाइड करता है जिनको हम डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जिनमें हमारे पास पोस्ट्स हैं, पेजेस हैं। पेजेस भी एक टाइप की पोस्ट टाइप ही है हमारे पास। इस तरीके से हमें मेन्यू जो नेविगेशन है उसकी भी एक पोस्ट टाइप है हमारे पास। तो इसके अलावा अगर हमने या हमारी रिक्वायरमेंट है या हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है कि वो कुछ कस्टम फंक्शनैलिटी ऐड करना चाह रहा है, कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ पोस्ट को वो ऐड करना चाह रहा है जो कि हम डिफॉल्ट पोस्ट में या पेजेस में उसको ऐड नहीं कर सकते, उसका लेआउट हम टोटली डिफरेंट रखना चाह रहे हैं, उसको डिस्प्ले डिफरेंट तरीके से करना चाह रहे हैं फ्रंट एंड में, तो वहां पर हमें जरूरत पड़ती है कस्टम पोस्ट टाइप्स की। कस्टम पोस्ट टाइप्स की मदद से हम एक और सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं जो कि पोस्ट और पेजेस से हटकर होगा और उसको हम अपनी मर्जी से या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको आसानी के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। अब कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करने के लिए वर्डप्रेस हमें कुछ हुक्स प्रोवाइड करता है, लेकिन चूंकि अगर आपको हर दफा हुक्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप एक प्लगइन है कस्टम पोस्ट टाइप यूजर इंटरफेस या सीपीटी यूआई, इसको शॉर्ट में कहते हैं। सीपीटी यूआई प्लगइन्स को आप इस्तेमाल करते हुए कस्टम पोस्ट टाइप्स जितनी भी क्रिएट करना चाहें आसानी के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि मैं कस्टम पोस्ट टाइप यूआई प्लगइन को बताने के बजाय खुद से उसको functions.php में क्यों ऐड नहीं करता। तो इसका आंसर यह है कि मैं ऐड करूंगा। और वो ऐड कैसे करूंगा? जब मैं कस्टम पोस्ट टाइप प्लगइन इंस्टॉल करूंगा, उसके बाद अपनी पोस्ट टाइप्स और टेक्सोनोमी क्रिएट कर लूंगा, उसके बाद मैं उस कोड को functions.php में पेस्ट करूंगा फ्रॉम कस्टम पोस्ट टाइप्स। क्योंकि कस्टम पोस्ट टाइप्स यूआई को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो आपको जो भी पोस्ट टाइप्स आपने क्रिएट की हैं, जो भी कस्टम टेक्सोनोमीज आपने क्रिएट की हैं, उसका कोड आपको दे देता है जिसको सिंपली आपने कॉपी करना है और कॉपी करके अपनी functions.php में कहीं पर भी एंड में उसको पेस्ट कर देना है। उसको पेस्ट करने के बाद आपके पास वो कस्टम पोस्ट टाइप्स रहेंगी, इवन अगर आप प्लगइन को डीएक्टिवेट भी कर दें या उसको रिमूव भी कर दें, बट वो जो आपने कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट की हैं वो स्टिल वहां पर मौजूद रहेंगी। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है यूजिंग सीपीटी यूआई या कस्टम पोस्ट टाइप यूजर इंटरफेस प्लगइन को। मैं इस वक्त यहाँ पर अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे मैं प्लगइन्स के सेक्शन में आऊंगा और यहाँ से ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करूंगा और फिर सर्च करेंगे सीपीटी यूआई प्लगइन को। तो यहाँ पर मैं टाइप करूंगा सीपीटी यूआई। तो ये बेसिकली कस्टम पोस्ट टाइप यूजर इंटरफेस के नाम से प्लगइन है। ये देखिए कस्टम पोस्ट टाइप यूआई और ये है एडमिन यूआई फॉर क्रिएटिंग कस्टम पोस्ट टाइप्स एंड कस्टम टेक्सोनोमीज फॉर वर्डप्रेस। तो ये वो प्लगइन है, आप इसको सिंपली क्लिक करें इंस्टॉल पर। आप देख सकते हैं 900,000 प्लस इसकी इंस्टॉलेशन हो चुकी हैं। और इसका मुझे जो फीचर पसंद है वो ये है कि ये हमें कोड प्रोवाइड कर देता है और हम उस कोड को डायरेक्टली अपने function.php में पेस्ट करने के बाद इस प्लगइन को डिसेबल कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट जब हमें फिर से क्रिएट करना पड़े तो हम दोबारा से इंस्टॉल कर सकते हैं और इसको यूज कर सकते हैं। इंस्टॉल नाउ पर मैं क्लिक करूंगा। ओके, इसके बाद मैं क्लिक करूंगा एक्टिवेट पर। यहां पर हमारे पास कस्टम पोस्ट टाइप यूआई जो है वो सक्सेसफुली प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है।
अच्छा, मैंने इसकी मदद से एक ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ कस्टम पोस्ट टाइप और टेक्सोनॉमी, तो उसको मैं पहले रिमूव कर लेता हूँ। यहाँ पर कस्टम यूआई में आऊँ अगर मैं, सो यहाँ पर हमारे पास एडिट पोस्ट टाइप्स में आऊँगा और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होगा डिलीट पोस्ट टाइप का। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैं आपको शुरू से सिखाऊंगा कैसे इसको क्रिएट करना है। सो ओके किया इसको। फिर इसके बाद आप आएंगे रजिस्टर्ड टेक्सोनॉमी पे, देखें कुछ और तो रजिस्टर्ड नहीं है। सो ये भी रजिस्टर्ड है, इसको भी एडिट प्रोजेक्ट टाइप्स को भी मैं एडिट करके यहाँ से डिलीट टेक्सोनॉमी को क्लिक करके इसको रिमूव कर देता हूँ। सो अब हमारे पास ना ही कोई कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएटेड है और ना ही टेक्सोनॉमीज क्रिएटेड है। सो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे पोस्ट टाइप। अब सपोज आपको रिक्वायर्ड है या आपके क्लाइंट को रिक्वायर्ड है कि वो किसी पोर्टफोलियो टाइप की, या आपने वो कोई ऐसी वेब डेवलपमेंट की कंपनी है या कोई फोटोग्राफी की कंपनी है या डिजिटल मीडिया की कंपनी है, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स को या अपने पोर्टफोलियो को, दोनों इसको सेम नाम दे सकते हैं, तो उसको वो क्रिएट करना चाह रहा है अलग से, और ना ही पोस्ट को यूज करना चाह रहा है और ना ही पेजेस को इस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहा है। वो चाह रहा है कि आपको एक अलग से सेक्शन उसको प्रोवाइड कर दें जहां सिंपली वो अपने प्रोजेक्ट का टाइटल ऐड करे और उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड अगर कोई थंबनेल है या फीचर्ड इमेज है तो उसको वो क्लिक ऐड करे और थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दे और उसके बाद वो उसको फ्रंट एंड पर डिस्प्ले कर ले। तो इसके लिए हम जो न्यू कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करेंगे उसका नाम हम रखेंगे प्रोजेक्ट्स। तो बेसिकली हम उसमें अपने प्रोजेक्ट्स ऐड करेंगे। जैसे कि आप हमारी जो perfectwebsolutions.info की वेबसाइट पर जाकर अगर चेक करें तो हमारे वहां पर पोर्टफोलियो में हमारे प्रोजेक्ट्स एडेड है जो हमने किए हुए हैं कंप्लीट, चाहे वो अपवर्क पे हैं, चाहे फाइवर पे हैं, चाहे हमने डायरेक्ट क्लाइंट लिए हैं, तो उनके प्रोजेक्ट्स हमने वो ऐड किए हुए हैं। तो यहाँ पर ऐड एडिट पोस्ट टाइप्स पे मैं क्लिक करूंगा सबसे पहले। तो ये इसकी बेसिक सेटिंग्स हैं। ओनली दीज 4 सेटिंग्स आर रिक्वायर्ड, मतलब ये नेसेसरी है, बाकी सारी ये सारी जितनी भी फील्ड्स हैं ये ऑप्शनल है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको इन तमाम के बारे में बता देता हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो मैंने इसलिए उनको क्रिएट किया था ताकि मुझे आसानी के साथ जो है ना वो क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बेसिकली एडिट पोस्ट टाइप्स है। तो प्रोजेक्ट्स, इसका मैंने पोस्ट टाइप स्लग रखा कि इसका स्लग क्या है, या ओवर प्रोजेक्ट्स का ले, जो भी करना चाहें। सो ये आप स्लैश के साथ प्रोजेक्ट्स लिखेंगे तो ये इन प्रोजेक्ट्स को एज अ स्लग वो यूज करेगा। यहाँ पर पोस्ट टाइप प्रोजेक्ट्स होगा। सो प्लूरल में हम लिखेंगे प्रोजेक्ट्स, मतलब सिंगुलर प्लूरल लेबल है, ये इसका स्लग है और ये इसका लेबल है और ये सिंगुलर लेबल है। तो ये हमने इस तरीके से इसको प्रोजेक्ट कह लेते हैं। ठीक है, सो ये प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद इसके अंदर आपने कोई इसकी डिस्क्रिप्शन ऐड करनी है वो ऐड कर दें। इसका मेन्यू नेम आपने क्या ऐड करना है, जैसे उसने माई मूवीज लिखा है तो हम ओवर प्रोजेक्ट्स कर देते हैं, या सिंपल हम इसको प्रोजेक्ट्स भी कर सकते हैं। सो ऑल प्रोजेक्ट्स की बजाय ऑल प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे देंगे ऐड न्यू, सिंपली ऐड न्यू ही लिखेंगे, और ऐड न्यू प्रोजेक्ट, मतलब जो भी हम मेन्यू हमारे पास डिस्प्ले होगा उसमें ऐड न्यू प्रोजेक्ट्स, ऐड न्यू का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसी तरीके से एडिट का, फिर न्यू आइटम का, फिर इसके बाद व्यू प्रोजेक्ट का मतलब व्यू आइटम, ये सारे ऑप्शन आप इस तरीके से सर्च प्रोजेक्ट्स, ये सिंपल लेबल्स हैं जो आपको अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर शो होंगे। ये देखिए, नो प्रोजेक्ट्स फाउंड व्हेन यूज्ड व्हेन देयर आर नो पोस्ट टू डिस्प्ले ऑन द पोस्ट टाइप इन लिस्ट स्क्रीन। ठीक है, जहां पर आप लिस्ट करेंगे इन तमाम को। सो पेरेंट प्रोजेक्ट्स, ये देखिए मैंने यहाँ पर इसको इसीलिए मैंने पहले क्रिएट किया था ताकि मुझे ये सारा टाइप ना करना पड़े, जस्ट मैं क्लिक करूं और इसको मैं ऐड कर लूं, क्योंकि ये सारे लेबल्स हैं। उसके बाद इनमें मैंने और कुछ भी ऐड नहीं किया। नीचे आए, सो पब्लिकली एक्सेसिबल है, सो कस्टम पोस्ट टाइप डिफॉल्ट ट्रू वेदर नॉट पोस्ट ऑफ दिस टाइप शुड बी शोन इन द एडमिन यूआई एंड इज पब्लिकली क्यूरिएबल। सो इसको ट्रू रखना है। सो पब्लिकली क्यूरिएबल, सो इसका मतलब है वेदर क्यूरीज कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द फ्रंट एंड एज पार्ट ऑफ द पार्स रिक्वेस्ट। सो इसका मतलब यह है कि समटाइम हम जो है वो अपने सर्च करते हैं जब, तो उसमें हम क्या इसको एज अ इस सर्च टेक्सोनॉमी या पोस्ट टाइप ऐड कर सकते हैं। अगर मैं इसको फॉल्स कर देता हूं तो पोस्ट टाइप अगर हम प्रोजेक्ट्स देंगे तो वो उसको सर्च नहीं करेगा कस्टम पोस्ट टाइप में। सो इसको हम ट्रू रहने देते हैं। शो इन यूजर यूआई, ठीक है, नैव मेन्यू ट्रू है, डिलीट विद यूजर फॉल्स है। इसका मतलब यह है डिलीट विद यूजर कि अगर ये पोस्ट किसी ऐसे दूसरे यूजर ने क्रिएट किया और आपने उस यूजर को रिमूव कर दिया तो क्या वो पोस्ट भी साथ ही रिमूव हो जाए या वो प्रोजेक्ट भी रिमूव हो जाए, हम इसको बाय डिफॉल्ट फॉल्स रखते हैं। शो इन रेस्ट एपीआई, अगर आप इसको ट्रू कर दें, बाय डिफॉल्ट ये ट्रू होता है, आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। उसके बाद है रेस्ट एपीआई बेस स्लग, क्या इसका होना चाहिए, हमें इसको जरूरत नहीं है रेस्ट एपीआई के लिए, तो मैं इसको फॉल्स कर देता हूँ। हाँ, अगर आप कोई फ्रंट एंड किसी दूसरी एप्लीकेशन में या स्पैम में बना रहे हैं और वहां पर आप रेस्ट एपीआई को यूज करना चाह रहे हैं तो देन आप इसको ट्रू कर सकते हैं।
So has archive default is false. If left blank, the archive slug will default with the post type slug. So default. Whether or not post type will have a post type archive URL, false है. So exclude from search, इसको हम true रखेंगे ताकि इसको सर्च ना किया जा सके, क्योंकि ये नॉर्मल पोस्ट नहीं है बल्कि ये हमारे पास पोस्ट टाइप सिर्फ प्रोजेक्ट्स के लिए, तो इसको हमने ट्रू कर दिया. इसकी कैपेबिलिटी टाइप क्या है? पोस्ट और पेज दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, तो इसमें हमने पोस्ट इसको एज अ कैपेबिलिटी टाइप रखा है. सो इससे फायदा ये होगा कि जिस यूजर को एडिट पोस्ट का फीचर अवेलेबल होगा वो इसको भी एडिट कर सकता है. सो हायरार्किकल डिफॉल्ट फॉल्स है, वेदर नॉट, नीचे यहाँ पर डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट भी कर सकते हैं. सो रीराइट ट्रू है. कस्टम रीराइटिंग स्लग अगर आप कोई देना चाह रहे हैं, अदरवाइज वो डिफॉल्ट ही लेगा. विद फ्रंट ट्रू है जी. क्यूरी वार डिफॉल्ट सेट ट्रू. सेट द क्यूरी वार की फॉर दिस पोस्ट ऐप. कस्टम क्यूरी वार स्लग ठीक है. मेन्यू पोजीशन हमें देने की जरूरत नहीं है. आप यहाँ पर इसका चूज इमेज आइकन, कोई कस्टम इमेज अगर आपने क्रिएट किया हुआ है तो वो एज एन आइकन यूज कर सकते हैं, या आप इसके डैश आइकन्स को भी यूज कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास सारे डैश आइकन्स आ जाएंगे. इन डैश आइकन्स में से आप कौन सा वाला यूज करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए यूज कर लेता हूँ, कौन सा वाला यूज करूं? ये नहीं, ये वाला यूज कर लेते हैं. ठीक है. सो इसका है कॉपी ग्लिफ, यानी कॉपी CSS. इसका ये नहीं करना हमने, कॉपी HTML है. सो ये है इसका डैश आइकन, ये वाला, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया इस तरीके से. सो ये हमारे पास आ गया. फिर अब इसको सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि जब आप, अच्छा यहाँ पर ये इसने शो नहीं किया एक्चुअली, इसको शो, हाँ अब ठीक है. सो यहाँ पर इसको शो करना चाहिए था, वो एक्चुअली डैश आइकन्स मैंने लिख रहा. तो सपोर्ट्स का मतलब ये होता है कि कौन कौन से फीचर्स, मतलब जब आप ऐड करें या एडिट करें तो हम टाइटल ऐड कर सकें एडिटर के अंदर. एडिटर में मतलब जो भी हम उसका डाटा वगैरह ऐड करना चाहिए, अगर आप इसको नहीं रखना चाह रहे इसको अनचेक कर दें और इसकी जगह एक्सेप्ट रख लें आप, ताकि वो शॉर्ट में कुछ उसकी इंट्रोडक्शन दे दे. फीचर्ड इमेज, वी वांट टू ऐड फीचर इमेज. कस्टम फील्ड्स अगर आप ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं. कमेंट्स, इस पर कोई अगर आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं. रिविजन्स, तो मुझे इन तमाम की जरूरत नहीं, ऑथर को भी ऐड कर सकते हैं. सो पोस्ट फॉर्मेट्स हैं कि किस किस्म की पोस्ट है, बाकी आप इसमें से यही 4 ऑप्शन नॉर्मली सिलेक्ट किए जाते हैं. अगर कस्टम कोई सपोर्ट्स है तो वो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली फिर उसको सेटअप भी करना पड़ता है. फिर इसकी टेक्सोनॉमीज, तो टेक्सोनॉमी फिलहाल हम ना ही कैटेगरीज को यूज करना चाह रहे हैं ना ही टैग्स को. ये वर्डप्रेस कोर की टेक्सोनॉमीज हैं. तो शो इन GraphQL, ये बेसिकली मैंने अपनी जो सीरीज है मेरी इसकी जो दूसरी में Next.js की सीरीज है उसमें मैंने WP GraphQL को यूज किया ताकि मैं फ्रंट एंड के साथ उसको Next.js के साथ यूज कर सकूं. सो ऐड पोस्ट टाइप पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये पोस्ट टाइप सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगी. सो प्रोजेक्ट हैज बीन सक्सेसफुली एडिड. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोजेक्ट्स आ गया, एल प्रोजेक्ट्स और ऐड न्यू का ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास आ चुका है. तो हमने अपनी कस्टम पोस्ट टाइप सक्सेसफुली क्रिएट कर ली है. इसके बाद नेक्स्ट जो है वो हमने कस्टम पोस्ट टाइप इसकी टेक्सोनॉमी क्रिएट करनी है. तो यहाँ पर हमारे पास ऐड एडिट टेक्सोनॉमीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे. अगेन मैं इसको प्रोजेक्ट टाइप सिलेक्ट करूंगा, प्रोजेक्ट टाइप्स, और इसके बाद प्रोजेक्ट टाइप सिंगुलर. और इसको ये देखिए पोस्ट हमारे पास एक डिफॉल्ट पोस्ट टाइप है, पेजेस पोस्ट टाइप है, मीडिया एक पोस्ट टाइप है, और माई टेम्पलेट्स ये बेसिकली एलिमेंटर का माई टेम्पलेट्स के नाम से. तो मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट्स को सिलेक्ट कर लूंगा. उसके बाद इसकी बाकी डिटेल आप यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं. वही इसकी सारी सेटिंग्स हैं जो कि पोस्ट टाइप्स की है. आप नीचे इनके यहाँ पर इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन भी लिखी हुई है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं. तो मैं करता हूँ ऐड टेक्सोनॉमी. तो जैसे मैंने ऐड टेक्सोनॉमी किया, अब प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको यहाँ पर प्रोजेक्ट टाइप्स भी मिल जाएंगे. सो प्रोजेक्ट टाइप में फॉर एग्जाम्पल हम लिखना चाह रहे हैं वेब डेवलपमेंट से. सो वेब डेवलपमेंट, ये हमने प्रोजेक्ट टाइप ऐड किया. फिर ग्राफिक डिजाइन, सो इसको हम ग्राफिक डिजाइन कह सकते हैं, डिजाइन. फिर हमने कुछ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के प्रोजेक्ट्स किए हैं तो SEO कह सकते हैं आप इसको. फिर उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग. सो ये हमारे वो डिफरेंट प्रोजेक्ट टाइप्स हैं जो हमने कंप्लीट किए हैं. सो डिजिटल मार्केटिंग है. अब अगर आप फर्दर वेब डेवलपमेंट के अंदर आप कुछ और फीचर ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट है,
सिंगल पेज एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, ग्राफिक डिजाइन के अंदर लोगो डिजाइन ऐड करना चाह रहे हैं, ब्रोशर डिजाइन, तो वो आप इसको फर्दर जिस तरह की क्लासिफिकेशन करना चाहें कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर ऐड न्यू पर जब क्लिक करेंगे प्रोजेक्ट्स के अंदर से, तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो है वो ऐड न्यू प्रोजेक्ट का ऑप्शन आ चुका है। सो हम यहाँ पर एक डमी कंपनी वेबसाइट हमने क्रिएट की है, तो इसका थोड़ा सा एक्सेप्ट लिख देते हैं। वी हैव क्रिएटेड दिस वेबसाइट यूजिंग HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड कुछ भी और एंड PHP एज अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो ये हमने कुछ इसकी ऐड कर दी सेटिंग्स। सो इसका ऑथर यहाँ पे आ गया कौन है। तो इसके बाद आप यहाँ पर सेट अप फीचर्ड इमेज कर सकते हैं, यहाँ पर आप प्रोजेक्ट टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं और सेपरेट प्रोजेक्ट टाइप्स विद कॉमास। सो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं कौन से प्रोजेक्ट टाइप्स हैं। यहाँ पर हमारे पास इसकी अच्छा हाँ ये हमारे पास प्रोजेक्ट टाइप्स आ रहे हैं। सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेब डेवलपमेंट। तो ये देखिए वेब डेवलपमेंट आ गया, इसको क्लिक किया और ऐड कर दिया। तो ये हमारा वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है। और इसके बाद इसका फीचर्ड इमेज हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास मीडिया में कोई सा भी फीचर्ड इमेज, यहाँ से मैं ये वाला फीचर्ड इमेज ले लेता हूँ, ये वाला। सो सेट फीचर्ड इमेज, तो ये हमारा फीचर्ड इमेज आ गया। आप इसको पब्लिश कर सकते हैं। अब देखिए मैं इसको प्रीव्यू करता हूँ। तो अब ये जो प्रीव्यू होगा ये डिफॉल्ट, क्योंकि हमने इसकी जो कैपेबिलिटी है वो पोस्ट टाइप रखी है। सो अगर इसका पर्टिकुलर टेम्पलेट नहीं मिलेगा हमें, तो ये पोस्ट टाइप्स को ही शो करेगा। अभी हो सकता है कि ये यहाँ पर हमारे पास ये देखिए, ये अब जो इसका लेआउट है ना, ये वही लेआउट है जो पोस्ट का लेआउट है, ठीक है। तो इसको हम अगर कस्टमाइज करना चाहें, इसके लिए सेपरेट हम कोई लेआउट बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं, ठीक है। सो ये इसकी सारी डिटेल आ गई है कि जी पोस्टेड ऑन और इसका बाय एडमिन। तो हमने सक्सेसफुली इस पोस्ट को क्रिएट कर लिया। अगर सम हाउ अगर आपके पास ये पेज शो ना हो, आप इसको जब प्रीव्यू करें तो इसके लिए आपको सेटिंग्स में आना पड़ेगा और परमालिंक्स में आना पड़ेगा और एक दफा सेव के बटन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आपकी जितने भी URL स्ट्रक्चर्स हैं वो दोबारा से रिक्रिएट हो जाएंगे और जो रीराइट URL है वो अवेलेबल हो जाएगी और आप उसको जो है वो शो कर सकेंगे फ्रंट एंड में। सो अब अगर हम अपने इस प्लगइन को डिसेबल करते हैं, सपोज मैं यहाँ पर प्लगइन्स में आता हूँ, इंस्टॉल्ड प्लगइन्स में, और मैं जब इसको डिसेबल करूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट्स वाला हमारा हमारा जो प्रोजेक्ट्स वाला कस्टम पोस्ट टाइप का सेक्शन है वो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसको डीएक्टिवेट किया कस्टम पोस्ट टाइप UI को। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि प्रोजेक्ट्स वाला ऑप्शन जो है यहाँ से खत्म हो चुका है। जब मैं इसको एक्टिवेट करूंगा तो वो दोबारा से यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा। अब मैं ये चाहता हूं कि ये इसको डिसेबल जब मैं करूं या रिमूव करूं तो ये प्रोजेक्ट्स वाला जो है सेक्शन ये खत्म ना हो। तो इसके लिए मुझे आना पड़ेगा CPT UI में और यहाँ पर हमारे पास से टूल्स का ऑप्शन है। सो इस टूल्स में हम आएंगे गेट कोड के सेक्शन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये वाला जो ऑप्शन है ये है पोस्ट टाइप प्रोजेक्ट्स और ये है हमारे पास कस्टम पोस्ट टाइप UI प्रोजेक्ट्स के साथ, और ये है प्रोजेक्ट पोस्ट टाइप। सो ऑल कस्टम पोस्ट टाइप UI पोस्ट टाइप्स, यहाँ पर सारा कोड है। और अगर आप सेपरेट कोड लेना चाह रहे हैं तो ये टेक्सोनॉमी का कोड है और ये हमारे पास इसका प्रोजेक्ट्स का कोड है, मतलब जो हमने फाइल क्रिएट की है ये वाला प्रोजेक्ट्स का सही। इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं सबलाइन में आता हूँ और यहाँ पर WP हमने यहाँ पर अपना फोल्डर को ओपन किया हुआ है। सो WP कंटेंट में थीम्स में अंडरस्ट्रैप चाइल्ड जो हम यूज कर रहे हैं उसके इंक्लूड के फोल्डर में हम यहाँ पर न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं कस्टम पोस्ट टाइप्स .php। इसको सेव करेंगे, इंक्लूड के फोल्डर में सेव कर लिया इसको। उसके बाद यहाँ पर हम इस कोड को पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर देखिए सारा कोड आ गया, सारी सेटिंग्स आ गई। उसके बाद इसके बाद वापस आते हैं और जो हमने टेक्सोनॉमी क्रिएट किया उसको भी कॉपी कर लेते हैं और उसको भी यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। सो ये हमारा कोड जस्ट कॉपी पेस्ट किया। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद इसको functions.php में हम रिक्वायर कर लेंगे जिस तरीके से हमने प्रीवियस वाले रिक्वायर किए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये एक
फ्रंट एंड फॉर्म किया था, तो इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं और यहाँ पर पाथ जो है वो यहाँ पर होगा inc/ उसके बाद है हमारे पास कस्टम पोस्ट टाइप डॉट php। कस्टम पोस्ट टाइप्स है या टाइप है, कस्टम पोस्ट टाइप्स डॉट php। ये फाइल हमने रिक्वायर कर ली वंस, सेव किया इसको। सेव करने के बाद अब हम आते हैं वापस और इस प्लगइन को करते हैं हम डिसेबल। सो इंस्टॉल प्लगइन्स में गए और यहां पर मैं इस प्लगइन को अब कर रहा हूं डीएक्टिवेट। सो डीएक्टिवेट करने के बाद, इवन डिलीट करने के बाद, मैंने यहां से इसको डिलीट भी कर दिया है, तो हमारा प्रोजेक्ट वाला जो सेक्शन है वो स्टिल इट्स वर्किंग। मैं पेज को रीलोड करता हूं। सो देखिए हमारे पास प्रोजेक्ट की जो कस्टम पोस्ट टाइप है वो स्टिल अवेलेबल है, और इसको मैं ऑल प्रोजेक्ट्स में जाता हूं तो हमने जो डमी कंपनी वेबसाइट क्रिएट की थी वो भी यहाँ पर मौजूद है। प्रोजेक्ट्स टाइप्स में आता हूं तो ये भी हमारे पास यहाँ पर सब कुछ एडिड है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हम जो है वो अपने कस्टम पोस्ट टाइप्स के कोड को कॉपी करके टूल्स के अंदर से वहां से कॉपी करके अपने functions.php में पेस्ट कर सकते हैं, एक अलग से फाइल बनाकर बेस्ट प्रैक्टिस, और उसके बाद हम उस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं ताकि वो स्पेस ना ले हमारे इस वर्डप्रेस की वेबसाइट में और हमारी स्पीड पर कोई अफेक्ट ना पड़े। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में स्पीड ऑप्टिमाइजेशन के ट्यूटोरियल में बताया था कि जितने ज्यादा प्लगइन आप इंस्टॉल करेंगे उतनी ज्यादा आपकी वेबसाइट के स्लो होने के चांसेस हैं। सो दोस्तों ये था हमारा आज का वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने कस्टम पोस्ट टाइप्स को क्रिएट करना और उसकी मदद से कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट करना और न्यू फीचर्स को ऐड करना सीखा अपने प्रोजेक्ट, अपने वर्डप्रेस के अंदर। सो ये था हमारा वर्डप्रेस कस्टमाइजेशन का वीडियो ट्यूटोरियल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको कस्टम पोस्ट टाइप्स क्रिएट करना, उसको कोड को यूज करना आ गया होगा। स्टिल अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारा सोशल मीडिया नेटवर्क भी ज्वाइन कर सकते हैं। स्पेशली मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे इंस्टाग्राम पर, अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो वहां पर फॉलो कर लें, वहां पर भी आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो इसी बात के साथ मुझे इजाजत दीजिए, मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को यहीं पर खत्म करता हूं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना और ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज।